हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा इंडियन ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी आपके ज्योग्राफी में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और इसका ये रहेगा पार्ट 1। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is, the Tropic of Cancer does not pass through which of these Indian states? तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह कौन सी स्टेट में से पास नहीं करती। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह कौन कौन सी स्टेट में से पास करती है। तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट में से पास करती है। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। याद कैसे रखेंगे इसे? तो इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, मित्र राम पियोगे छाछ। तो इसका क्या रहेगा? तो म से रहेगा आपका मध्य प्रदेश, त्र से रहेगा आपका त्रिपुरा, रा से रहेगा आपका राजस्थान, म से रहेगा आपका मिज़ोरम, फिर प से रहेगा आपका पश्चिम बंगाल जिसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, ग से रहेगा आपका गुजरात, छ से रहेगा आपका छत्तीसगढ़ और झ से रहेगा झारखंड। तो आप इसे इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है जो नहीं पास करती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? तो वे है आपकी ओडिशा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धगंगा? तो किसे कहा जाता है वृद्धगंगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, गोदावरी। जो आपकी गोदावरी है ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर रिवर गंगा। तो पहले रहेगी गंगा, उसके बाद आती है आपकी गोदावरी। और ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर। जो आपकी गोदावरी रिवर है इसे वृद्धगंगा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? तो कौन सा लैटिट्यूड पास करता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? तो कौन सी कंट्री है जो क्लोज है अंडमान आइलैंड से? तो वे है आपकी म्यांमार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। म्यांमार का पहला नेम क्या था? तो इसे कहते थे बर्मा, ठीक है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है इसका पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 5 इज, द स्टेट ऑफ असम हैज़? तो जो असम है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 7 नेशनल पार्क एंड 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। जो इसके पॉपुलर नेशनल पार्क्स हैं वे कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। और इन्हें याद कैसे रखना है ये मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में ट्रिक्स के साथ बताया है, ठीक है। तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी रिवर है जो कि ट्रांस हिमालयन है। तो जो आपकी ट्रांस हिमालयन रिवर्स होती हैं वह होती हैं जो ग्रेटर हिमालयस के पीछे से आती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, इंडस। तो देखिए पहले अगर हम बात करें हिमालयन रिवर की तो ये वह रिवर है जो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? ग्रेटर हिमालय से, और फ्लो करती हैं ये नदर प्लेन में। जैसे कि आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो ये रहेंगी आपकी हिमालयन रिवर्स। बात करें ट्रांस हिमालयन रिवर्स की तो ये वह रिवर हैं जो ओरिजिनेट करती हैं बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालयाज। और 3 मेजर ट्रांस हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वे है आपकी इंडस, ब्रह्मपुत्रा और सतलुज। इंडस कहाँ से आती है? तो ये आती है आपकी लेक मानसरोवर से, इसका ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फेयर? तो इंडिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो ये देखिए ये है आपका इंडिया। तो कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये देखने को मिलेगा आपको नॉर्दर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड? तो कौन सी स्टेट है? तो वे है राजस्थान। और अगर हम एरिया वाइज देखें
तो जो लार्जेस्ट स्टेट है तो वे भी है आपकी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 इज डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो जो डंकन पैसेज है ये किसके बीच में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में यह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। कृष्णा गोदावरी बेसिन इज कॉमनली नोन एज राइस बाउल ऑफ द कंट्री। कृष्णा गोदावरी बेसिन इज कॉमनली नोन एज सो ड्यू टू हाई, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई प्रोडक्शन देखने को मिलेगी राइस की, तो इसलिए इसे कहते हैं हम राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेट है जो आपकी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये है आपकी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इंडिया की। इट लाई अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ तिब्बत इन दी नॉर्थ। नॉर्थ वाली साइड लगता है तिब्बत इसके साथ। ऑन इट्स ईस्ट इज म्यांमार, और इसकी ईस्टर्न साइड पे लगता है म्यांमार। असम फॉर्म्स इट्स सदर्न बाउंड्री, और असम बनाता है इसके साथ सदर्न बाउंड्री। और जो आपकी अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे आपको सबसे पहले सनराइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपिल धारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये देखने को मिलेगा आपको नर्मदा पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कौन सी करती है? तो वे करती है 10 डिग्री चैनल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट। तो जो आपके ईस्टर्न घाट्स और जो वेस्टर्न घाट है ये कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी हिल्स पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो वेस्टर्न घाट हैं और जो ईस्टर्न घाट हैं ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। और यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी वे है डोडा बेटा, जो कि है आपकी कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। तो वह कौन सा है? तो वह है आपका विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। तो किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको इंडिया में? तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 17 इज द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। तो जो आपकी कुल्लू वैली है ये देखने को मिलेगी आपको धौलाधार और पीर पंजल के बीच। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। कुल्लू वैली इज सैंडविच्ड बिटवीन पीर पंजल, लोअर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन। तो जो ड्राइएस्ट पार्ट है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया में? तो वे देखने को मिलेगा आपको जैसलमेर में, जो कि आपका पड़ता है वेस्टर्न राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 इज रेलवे पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो जो कोचेज रहते हैं रेलवेज़ में वह कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? तो वे किए जाते हैं पेरम्बर में, और ये कहाँ पे है? चेन्नई में। और चेन्नई है किसकी कैपिटल? तमिलनाडु की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेल कोचेज लोकेटेड इन पेरम्बर, चेन्नई, तमिलनाडु। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। और इसे कौन देखता है और ऑपरेट करता है? इंडियन रेलवेज़। कहाँ पे देखने को मिलेगी ये? तो ये देखने को मिलेगी आपको चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 20 इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 इज द टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर।
तो कौन से हैं दो वोल्केनिक आइलैंड्स? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज नारकोंडम एंड बैरन। तो ये दोनों हैं आपके वोल्केनिक आइलैंड्स और कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अंडमान निकोबार में। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो बेसिकली जो गुवाहाटी है ये है आपका असम में, और यहाँ पे कौन सी रिवर देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्रा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल हैव मिड-डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस अ ईयर? तो कौन सी है ये सिटीज़? तो ये है आपकी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नागपुर एंड कोलकाता। यहाँ पे आपको वर्ष में केवल एक बार जो सूर्य है ये ठीक सिर के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया? तो कौन सा है? तो वे है आपका चिल्का लेगून। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जो लेक चिल्का है ये लार्जेस्ट लगून लेक है जो कि आपको देखने को मिलेगी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया की, और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड की। और जो आपकी चिल्का लेक है ये देखने को मिलेगी आपको उड़ीसा में। ठीक है। और लगून का मतलब क्या होता है? खारे पानी की झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल? तो किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं दामोदर को। और सोरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं कोसी को। जो दामोदर रिवर है इसे हम कहते हैं रिवर ऑफ सोरो, क्योंकि इसके कारण आपको बंगाल में जैसे बहुत से एरियाज़ में फ्लड देखने को मिले थे, जैसे है आपका भारदमन, हुगली, होवरा, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार फ्लड देखने को मिला है ड्यू टू दामोदर रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? तो कौन सी है वे कंट्री? तो वे है बांग्लादेश। तो जो इंडिया है ये किस किस के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो वे करता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और सबसे ज़्यादा शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर? तो वे करता है 4096 किलोमीटर। तो पेपर में ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट तालुक इन केरला स्टेट? तो कौन सा है सबसे छोटा तालुक केरला में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कुनाथुर। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? तो कौन सी है? तो वे है आपकी गोवा। और लार्जेस्ट किसकी है एरिया वाइज स्टेट? तो वे है आपकी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक ऑफ इंडिया हैज़ वेरी हाई सैलिनिटी? तो कौन सी लेक है? तो वे है आपकी सांबर लेक। और ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये है आपकी राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 इज अमंग द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज? तो इनमें से कौन सी यूटी है जिसका आपको जो कि साइज वाइज एरिया वाइज लार्जेस्ट है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, पुडुचेरी। वैसे अगर हम यूटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? तो कौन सी सिटी है जहाँ पे आपको कभी भी वर्टिकल रेज नहीं देखने को मिलती सन की? तो वे है आपकी श्रीनगर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। जो श्रीनगर है ये है is in the UT of Jammu and Kashmir, which is one of the northernmost UT in India. Question number 32 is which crop is sown on the largest area in India? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वे बोई जाती है राइस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। राइस इज सोन इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। राइस प्रोडक्शन इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ इकोनॉमी। जो इंडिया है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप राइस एंड ब्राउन राइस प्रोड्यूसर। ठीक है। और जो आपकी राइस है ये इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और मेन डाइट है किसकी? कंट्रीज ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन में राइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, तो वे है आपकी 7516। तो इसका आंसर रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेट रहेगा इसमें आपका डी। तो ये देखिए आपका जो है कितना है डिस्टेंस, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर, तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे, कन्याकुमारी में। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो कौन सी माउंटेन्स हैं जो आपकी ओल्डेस्ट हैं, तो वे है आपकी अरावली। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो अरावली रेंज है ये कौन कौन सी स्टेट को कवर करती है, तो आपकी अरावली रेंज देखने को मिलेगी कहाँ पे, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और यूटी है एक आपकी दिल्ली, वहाँ पे। ठीक है। पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो क्या रीज़न रहता है, तो वे रहता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप, जिसमें आता है आपका वीट। तो वीट की अगर हमें वीट उगाना है तो हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी, तो वे कहते हैं जैसलमेर को, और जैसलमेर है आपका राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इज, तो वे है आपकी लक्षद्वीप। और पेपर में एक बार पूछा गया था कि कितना एरिया है लक्षद्वीप का, तो वे है आपका 32 स्क्वायर किलोमीटर। द लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज़, तो वे है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। जो है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो कौन सी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की, तो वे है गंडक रिवर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालयाज इन द नॉर्थ, क्योंकि वहाँ पे आपको हिमालयाज माउंटेन्स हैं, इसलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है वह है ट्रॉपिकल। जो हिमालयाज है इट प्रिवेंट्स कोल्ड एयर ऑफ एशिया फ्रॉम रीचिंग द टेम्परेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एंड ट्रैप द मॉनसून विच ब्रिंग्स रेन टू द होल ऑफ द कंट्री। तो जो ये ठंडी हवाएं हैं उन्हें ये क्या करता है, रोकता है हिमालयाज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच अटोमिक पावर स्टेशन इज इंडिया इज बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियसली, तो कौन सा है ये अटोमिक पावर स्टेशन, तो वे है आपका कलपक्कम, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज मद्रास अटोमिक पावर स्टेशन विच इज लोकेटेड इन कलपक्कम, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43 इज गोंडवाना कोल फील्ड्स आर फाउंड इन, तो ये देखने को मिलेगी आपको झारखंड में। गोंडवाना कोल फील्ड्स आर फाउंड इन झारखंड। मेजर कोल फील्ड्स आर प्रेजेंट इन दमका, हजारीबाग, धनबाद एंड पलमाऊ ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज साउथ टू नॉर्थ, तो कौन सी रिवर है, तो वे है आपकी बेतवा रिवर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। और जो बेतवा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है यमुना की। इट राइजेज इन द विंध्य रेंज जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश, और फ्लो करती है ये नॉर्थ ईस्ट थ्रू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुमलाई सेंचुरी इज़ फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है, तो ये है टाइगर्स के लिए फेमस। मधुमलाई नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन कोयम्बटूर सिटी इन तमिलनाडु। तो ये देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे, तमिलनाडु में। इकोनॉमिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर, तो कौन से फॉरेस्ट है जो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, तो वे हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इकोनॉमिकली भी यही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज, तो कौन सी है, तो वे है आपकी कृष्णा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और इसमें किसकी बात की गई है, ईस्ट फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अराकन योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली हिमालयाज के एक्सटेंशन है। तो ये देखने को मिलेंगे आपको म्यांमार में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज, तो कौन सा है, तो वे है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इट इज़ रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर एंड कोल, ठीक है। और इसे हम कहते हैं मिनरल स्टोर हाउस, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटकी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट का ये फोक डांस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मटकी डांस फॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नोमैडिक ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, तो जो आपकी नोमैडिक ट्राइब्स हैं इन्होंने ये डेवलप किया है डांस, ठीक है। द सलाल प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो ये देखने को मिलेगा आपको चेनाब रिवर पे। मणिपुर हैज़ कॉमन बाउंड्रीज विद द ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ, तो मणिपुर की किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये करता है नागालैंड, असम एंड मिजोरम के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इन विच सिटी इज़ इंडियन रेलवेज रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, तो कौन सी सिटी में है ये, तो ये है चेन्नई। चेन्नई में कहाँ पे, पेरम्बर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू, तो जो आपका नेशनल हाईवे 1 है ये कनेक्ट करता है दिल्ली टू अमृतसर। और जो नेशनल हाईवे है ये स्टार्ट होता है दिल्ली से और किस किस जगह को पास करता है, पानीपत, अंबाला, लुधियाना, जालंधर। और कहाँ तक जाता है, गोज अप टू अटारी नियर अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट वॉज स्टार्टेड इन 1965 इन इंडिया विद वेस्ट जर्मन कोलैबोरेशन, तो कौन सा स्टील प्लांट था जो इन्होंने जर्मन कोलैबोरेशन के साथ बनाया था, तो वे था आपका राउरकेला स्टील प्लांट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। और ये कहाँ पे है, तो ये है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, तो इसमें से कौन सा रीज़न है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू द कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड्स। तो बेसिकली जो राजस्थान है इस यहाँ पे आपको बिल्कुल कम रेन देखने को मिलेगी। इसके बहुत से रीज़न हैं। एक रीज़न ये भी है कि जो आपका राजस्थान रीजन है यहाँ पे आपको मॉनसून नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि जब मॉनसून एंटर करता है तो वह एंटर करता है थ्रू गुजरात, जो कि आपका रन करता है किसके पैरेलल, अरावली रेंज के पैरेलल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये आपकी मॉनसून विंड्स हैं ये इसके साथ टकराती नहीं है, जिसके कारण कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि वह इसके पैरेलल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following sets of cities is located on the reference longitude for Indian Standard Time? तो कौन सी है, तो वे है आपका कक्कीनाडा एंड पौंडीचेरी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री बट हैज़ अ मॉनसूनल क्लाइमेट बिकॉज, तो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयस है ये प्रोवाइड करता है बैरियर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट, तो ये देखने को मिलेगा आपको यूपी में। क्वेश्चन नंबर 61 इज विच नेशनल हाईवे इज़ कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग, तो कौन से नेशनल हाईवे को बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, नेशनल हाईवे 1। जो आपका नेशनल हाईवे 1 है इसको बनाया है शेरशाह सूरी ने, और जो शेरशाह सूरी है ये फाउंडर है सूरी एम्पायर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो ये देखने को मिलेगा आपको कोलकाता में, जिसे हम कैलकाता भी बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इसको कौन देखता है? सो इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लवानी इज़ अ फोक म्यूज़िक ऑफ विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट का है ये? तो ये है महाराष्ट्र का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन गिवन जीआई टैग फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो ये कौन सी स्टेट को दिया गया है? तो वे दिया गया है कर्नाटका को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं गोदावरी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जो गोदावरी है इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। ये आपकी देखने को मिलेगी कहाँ से राइज करती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है? ये बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन। तो ये देखने को मिलेंगे आपको गंगा प्लेन्स में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बुमचू इज़ अ यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो कौन सा है लार्जेस्ट डेल्टा? तो वे है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो कि कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर आपस में मिलके, ठीक है। तो ये बनाते हैं आपका सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन्स विच प्रोवाइड्स रूट्स आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इन्हें? तो ये हैं आपके पासेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज। तो कौन सा था? तो वे है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट किया गया था ये? तो ये स्टार्ट किया गया था 7 जुलाई 1948 में। तो यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।